तो गाइस आज हम बात करेंगे माय लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 24 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था फ्यूचर एंशल अपने पिंक मैन वाले रूप में आ जाता है ताकि वो शुल्गी मोटे की मदद कर सके। और शुल्गी मोटे की मदद करने के लिए फ्यूचर एंशल को बस इतना करना होता है कि एक गेम में पार्टिसिपेट करना होता है जो कि एक कार्ड वाला गेम होता है। और क्योंकि सामने से कोई अपोनेंट पिंक मैन से लड़ने के लिए नहीं आने वाला है इसलिए पिंक मैन अपने आप जीत जाएगा। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में ऐसा नहीं होता। हम देखते हैं पिंक मैन के सामने आके बैठ चुका होता है शैंगमिन जो कि शुल्गी की टीम के खिलाफ यहाँ पे खेल रहा होता है। साथ ही साथ में शैंगमिन को पिंक मैन के ऊपर थोड़ा सा शक भी होता है कि यही बंदा जीनू किम हो सकता है। और पिंक मैन अभी शैंगमिन को अपने सामने देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है, क्या आखिर ये हरामजादा यहाँ पे क्या कर रहा है? अब मैं क्या करूँ? मुझे सच में कार्ड वाला गेम खेलना पड़ेगा। और शैंगमिन गेम स्टार्ट करते हुए पिंक मैन को कहता है, पिंक मैन मैं तेरे साथ एक शर्त लगाना चाहता हूँ। देख अगर मैंने तुझे इस गेम में हरा दिया तो तुझे अपना मास्क निकालना होगा। शुल्गी मोटा अपने मास्टर पिंक मैन को देख के यहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसके साथ साथ में चिल्ला के बोल रहा होता है, भले ही वो चिल्ला नहीं पा रहा होता। मोटे के इस तरह से बोलने से उसका थूक ही इधर उधर गिर रहा होता है, आवाज बिल्कुल साफ सुनाई नहीं दे रही होती, जिस वजह से डाबिन उसको कहती है, सुअर कहीं के तेरा थूक इधर उधर गिर रहा है, अपना मुंह बंद कर। लेकिन मोटा अब भी चिल्ला रहा होता है, अगर तुम उसको हरा नहीं सकते तो कार्ड नीचे रखने की एक्टिंग करके उसको मार दो। अब मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग शुल्गी मोटे की ये बात समझे होंगे, बट जितने समझे हैं कांग्रेचुलेशन, आपके कान और दिमाग काफी ज्यादा तेज है। लेकिन साथ ही साथ में डाबिन अभी अपने मन में बोल रही होती है, तो क्या यही बंदा पिंक मैन है जिसके बारे में पैनशॉक बात कर रहा था? साथ ही साथ में गरीबों का जेक किम काइजर को कहता है, काइजर हमारी तरफ से जो बंदा लड़ रहा है वो काफी ज्यादा पॉपुलर लगता है, क्या वो सच में इस गेम को खेलना जानता है? काइजर कहता है, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, वो बंदा ये कार्ड वाला गेम खेलने में इतना ज्यादा अच्छा है कि वो मुझे भी हरा सकता है। साथ ही साथ में जो रेफरी होता है अभी इस गेम को स्टार्ट कर दिया होता है। लेकिन पिंक मैन अपने मन में बोल रहा होता है, अबे भाई रुक जा, मैंने आज तक ये गेम कभी नहीं खेला, मुझे नहीं आता ये गेम खेलना। मैं तो बस यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि मुझे लगा था कि सामने खेलने वाला कोई भी नहीं है और मैं जीत जाऊंगा, और ऊपर से अगर मैं ये गेम हार गया तो मुझे अपना मास्क निकालना पड़ेगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो गेम तो स्टार्ट हो चुका होता है। लेकिन अभी जैसे ही गेम स्टार्ट होता है तो सारे के सारे बंदे ये देख के हैरान हो जाते हैं जो उनकी आंखों के सामने चल रहा होता है। दरअसल पिंक मैन शैंगमिन को बहुत ही गंदी तरीके से हरा रहा होता है और इतने कॉन्फिडेंस से इस कार्ड वाले गेम को खेल रहा होता है जिसकी कोई हद ही नहीं है। मतलब कि अगर किसी के अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए और उसके अंदर स्किल ना भी हो तो सामने वाला बंदा कॉन्फिडेंस देख के ही मर जाएगा। पिंक मैन यहाँ पे चेयर में और टेबल में पैर रख के ऐसे बैठा होता है जैसे ये पूरा का पूरा इलाका उसके बाप का होगा, और अपने कार्ड को उसने अपने पैर के अंगूठे से पकड़ रखा होता है, जो देख के शैंगमिन की एक पल के लिए अभी यहाँ पे फट चुकी होती है। वो भी हैरान हो रहा होता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, इस बंदे के अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कैसे है। और पिंक मैन के अंदर सिर्फ यहाँ पे कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, बहुत ही सरप्राइजिंगली वो कार्ड वाला गेम भी काफी ज्यादा अच्छा खेल रहा होता है। और शैंगमिन अपने मन में कहता है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, ये मेरे सारे हमलों को ब्लॉक कैसे कर रहा है? पिंक मैन के दोनों हाथ जेब में होते हैं और वो स्टाइल में कहता है, ओए क्या हुआ, तेरी बारी है, तू चलता क्यों नहीं? तू तो ये गेम खेलने में काफी ज्यादा अच्छा है ना, लेकिन मैं इस गेम को पहली बार खेल रहा हूँ तो तू इतना ज्यादा डर क्यों रहा है? सच में ये गेम खेलने में मुझे काफी मजा आ रहा है। अरे वाह, तूने ये कैसा कार्ड चला है? अब इतने घटिया कार्ड से तो मैं अपना पिछवाड़ा साफ करता हूँ। और पिंक मैन को इतना ज्यादा रिलैक्स देख के शैंगमिन बहुत ही हैरान होकर अपने मन में कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये बंदा पहली बार इस गेम को खेल रहा है, ये बंदा मेरे साथ खेलने के बावजूद भी काफी ज्यादा रिलैक्स लग रहा है। साथ ही साथ में ये मुझे चिढ़ाने के लिए ना जाने क्यों खुद से ही अभी यहाँ पे बातें कर रहा है। आखिर ये साला है कौन? और आपको जल्दी पता चलने वाला है कि एंचॉल इस गेम को इतनी अच्छे से कैसे खेल पा रहा है। लेकिन उससे पहले काइजर जो कि गरीबों का लूफी बना होता है, इस हरामजादे ने अभी अपना शारिंगन एक्टिवेट कर दिया होता है और कहता है, नहीं मुझे समझ आ चुका है, भले ये बंदा सबको बेवकूफ बना सकता है लेकिन ये बंदा मेरी नजरों से नहीं बच सकता। दूसरा बंदा कहता है, काइजर क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ पता चला उसके बारे में? काइजर कहता है, हाँ वो बंदा जिसका नाम पिंक मैन है वो और कोई नहीं बल्कि इस गेम का लेजेंडरी गॉड है। कहा जाता है बहुत सालों पहले ये कहीं गायब हो चुका था लेकिन गोस्ट ऑफ कार्ड गेम वापस आ चुका है। लेकिन दरअसल जो पिंक मैन शैंगमिन के साथ पत्ते खेलते खेलते खुद से बात कर रहा होता है, असल में वो खुद से बात नहीं कर रहा होता, वो जीनू किम की स्पिरिट से बात कर रहा होता है। और जीनू किम की स्पिरिट ही उसे बता रही होती है कि तुझे कौन सा पत्ता चलना है, कैसे चलना है। और एंचॉल यानी कि पिंक मैन का तो काम यहाँ पे सिर्फ स्टाइल दिखाना होता है, उसे ये पत्ते खेलना
बिल्कुल भी नहीं आता और वो जीनू की स्पिरिट को कहता है, कमाल है, तू मुझे बता रहा है कि किस तरीके से इस गेम को खेलना है, लेकिन क्या तूने अपनी लाइफ में खुद भी ये गेम कभी खेला था? जीनू की स्पिरिट कहती है, हाँ मैं इस गेम में काफी ज्यादा अच्छा हूँ क्योंकि मैंने इसकी प्रैक्टिस करी है। पिछली वाली टाइमलाइन में जब शुल्गी इस गेम में यहाँ पे हार चुका था, उस दिन के बाद से मैंने ठान लिया था कि इस गेम में मैं खुद को बहुत ज्यादा बेहतरीन बनाऊंगा। मैं जानता था ये सब कुछ करने का मेरा कोई भी मतलब नहीं बनता, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने हर दिन इस गेम की प्रैक्टिस करी है। मैं नहीं जानता था कि मेरी ये स्किल कभी भी कहीं पे काम आ सकती है या फिर नहीं, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती अगर मेरी ये स्किल शुल्गी के लिए कभी काम आ सकती। और जीनू की अपने बॉडी में रहते रहते तो ये स्किल शुल्गी के काम नहीं आई होती, लेकिन उसके स्पिरिट बनने के बाद ये स्किल शुल्गी के काम आ रही होती है। और दूर से मोटा चिल्ला चिल्ला के पिंक मैन को बोल रहा होता है, पिंक मैन ऑल द बेस्ट, तुम जीत सकते हो। लेकिन इसी के साथ पिंक मैन ने जीनू किम के कहने में अपने सारे कार्ड सेट कर लिए होते हैं और सबसे ज्यादा पावरफुल कार्ड को समन कर दिया होता है, जिसका नाम होता है चिमेरा ड्रैगन। और ये कार्ड समन करते ही शैंगमिन यहाँ पे हार चुका होता है पिंक मैन से। और अगल बगल के लोग भी ये देख के हैरान हो जाते हैं कि उस बंदे ने चिमेरा ड्रैगन को समन करा है और शैंगमिन हार चुका है। और इस खुशी में शुल्गी ने पिंक मैन को अपने कंधे में उठा लिया होता है और पिंक मैन कहता है, मैं जीत गया। शुल्गी मोटे, तूने देखा मैंने कितना मस्त खेला। चल मोटे, अब मुझे अपने कंधे से नीचे उतार दे, मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है तेरे कंधे में बैठ के। अभी अगल बगल के सारे बंदे चिमेरा ड्रैगन कार्ड के बारे में बात कर रहे होते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल कार्ड होता है और उसे समन भी बहुत ही मुश्किल से किया जाता है। लेकिन पिंक मैन को तो कोई आइडिया भी नहीं होता कि आखिर ये साला है क्या। जीनू की स्पिरिट बेचारी अभी काफी ज्यादा शांत लग रही होती है क्योंकि अभी उसे अंदर ही अंदर बहुत खुशी हो रही होती है और शायद मतलब थोड़ा इमोशनल भी हो रहा होता है वो, और इसीलिए यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन इतने में ही पिंक मैन जीनू की स्पिरिट को पकड़ लेता है और उसे सीधा मोटे के सर पे रख के कहता है, अबे तू कहाँ जा रहा है? तूने कहा था ना तू ये करना चाहता है। देख, तो शुल्गी को खुश करना चाहता था, वो खुश हो गया। जीनू कहता है, लेकिन मैंने उसको जीत नहीं दिलाई, सबकी नजरों में तो तूने उसको जीत दिलाई है। लेकिन उससे भी बड़ी बात हरामजादे, मुझे ये बता तूने मुझे पकड़ा कैसे? एंशॉल कहता है, अबे किसको परवाह है, चल ना छोड़, तू बस ये देख कि मोटा कितना बोल रहा है कि अगर अभी यहाँ पे जीनू होता तो उसको कितना ज्यादा अच्छा लगता। मोटा बोल रहा होता है, जीनू तुम कहाँ हो? तुम यहाँ पे होते तो बहुत मजा आता। जीनू की स्पिरिट कहती है, शुल्गी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो खैर ये कार्ड वाला गेम खत्म हो चुका होता है, इसलिए एंशॉल को मास्क पहनने की अब जरूरत नहीं है। इसलिए एंशॉल अभी जा रहा होता है बाथरूम की तरफ ताकि वहाँ पे ये इस मास्क को निकाल सके। लेकिन इतने में ही पिंक मैन के रास्ते में आ जाती है डाबिन और उसको कहती है, पिंक मैन मुझे सच सच बता, तू ही जीनू किम है ना? एंशॉल अपने मन में कहता है, क्या? आखिर इसको कैसे पता? नहीं, अगर ये सबके सामने बात आ गई तो मेरी हालत खराब हो सकती है। लेकिन आखिर डाबिन को इस बारे में पता कैसे है? क्या मेरे बॉडी शेप की वजह से या फिर मेरी आवाज की वजह से, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि डाबिन बस तुक्का मार रही है? मुझे लगता है मुझे डाबिन की बातों में ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, वैसे भी हमेशा अजीब अजीब सी बातें करती है। इसलिए एंशॉल अभी नाटक करते हुए कहता है, क्या कौन जीनू किम? अच्छा तुम शुल्गी मोटे के दोस्त की बात कर रही हो? लेकिन माफ करना, मैं तो पिंक मैन हूँ, मैं किसी जीनू किम को नहीं जानता हूँ। डाबिन कहती है, नहीं तुम ही जीनू किम हो क्योंकि मैं वो देख सकती हूँ। एंशॉल को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये बावली लड़की देख क्या सकती है जिस वजह से उसको पता है कि ये जीनू किम है। लेकिन इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डाबिन हनी बैजर देख सकती है पिंक मैन के पीछे। वैसे भी डाबिन के पास ये एक तरीके की पावर होती है, वो हर इंसान के पीछे उसकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड एक जानवर देखती है और उसे हमेशा से ही जीनू किम के पीछे एक हनी बैजर दिखाई देता है और वही हनी बैजर उसे पिंक मैन के भी पीछे दिखाई दे रहा होता है। बस फर्क ये होता है कि इस हनी बैजर ने भी मास्क पहन रखा होता है और उसकी वजह से वो काफी क्यूट लग रहा होता है। इसलिए डाबिन कहती है, मैं जानती हूँ तुम ही जीनू हो क्योंकि जब पेंशॉक मुझे परेशान कर रहा था तो तुम ही एक इंसान हो जो मेरी मदद कर सकते थे। एंशॉल जानबूझ के कहता है, अरे तुम कैसी बात कर रही हो, तुम तो मेरी बेइज्जती कर रही हो। तुझे लगता है मैं जीनू किम हूँ? दरअसल मैं तो तेरा पीछा कर रहा था, मैं कोई जीनू वीनू नहीं हूँ। मैं तो ये मास्क इसलिए पहन के रखता हूँ ताकि मैं तेरा पीछा कर सकूँ। डाबिन पार्क, मैं तेरा दीवाना हूँ इसलिए मैं तेरा पीछा करता हूँ। मैं वो दरिंदा हूँ जिसके अंदर हवस भरी पड़ी है तेरे लिए। और पेंशॉक के बारे में भी मैं इसलिए जानता था क्योंकि मैं तेरा पीछा कर रहा था। जरा मेरे मास्क का कलर देख, तुझे नहीं लगता कि ये गुलाबी है और मैं बहुत ज्यादा बड़ा दरिंदा हूँ? मुझे डाबिन का पीछा करने में काफी ज्यादा मजा आता है। मैंने तो डाबिन के मोजे भी चुराए थे ताकि मैं उनके साथ मजे कर सकूं। एंशॉल जानबूझ के बकवास कर रहा होता है ताकि डाबिन को उसके ऊपर शक न हो। लेकिन जब वो ऐसी हफ्सियों वाली बात कर रहा होता है तो शुल्गी मोटा अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर पिंक मैन ऐसा तो नहीं था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि डाबिन को हनी बैजर काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए डाबिन को पिंक मैन की बात का बुरा नहीं लग रहा होता। वो तो ब्लश कर रही होती है, उसे अच्छा लग रहा होता है क्योंकि उसको पता होता है कि शायद ये बंदा जीनू किम ही है। लेकिन जब ये सब कुछ चल रहा होता है तो शैंगमिन ये सब कुछ दूर से देख रहा होता है और खुद से कहता है, क्या पिंक मैन डाबिन को पसंद करता है? लेकिन इतने में ही यहाँ पे गरीबों का जोहान, ऑली और जेक किम पहुंच जाते हैं जो कि शैंगमिन का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, ओए
तू हाँ रिंग में कार्ड वाला गेम इसलिए खेलने गया था ताकि तू हार जाए? सच में तो एक नंबर का गधा है। सही कहा, तू पूरी तरीके से पागल है। क्या तेरे साथ कोई दोस्त नहीं होते तेरे जिनके साथ तू प्रैक्टिस कर सके? लेकिन इतने में ही एंचॉल ने जैसे तैसे डाबिन से पीछा छुड़वा लिया होता है और वो शैंगमिन को छुप के देख रहा होता है और अपने मन में कहता है, क्या आखिर शैंगमिन उन बंदों के साथ क्या कर रहा है? क्या जो पास्ट में शुल्गी के साथ होने वाला था अब वो शैंगमिन के साथ होने वाला है? खैर जो भी हो, मेरा इस चीज से कोई भी लेना देना नहीं है। मेरा काम यहाँ पे खत्म हो चुका है। मुझे बस इस बात की खुशी है कि शुल्गी डिप्रेशन में नहीं गया है। इतने में ही यहाँ पे शुल्गी लोग भी आ जाते हैं और शुल्गी को वॉशरूम जाना होता है। वहीं दूसरी तरफ जोहान, ऑली और जेक अब भी शैंगमिन को बोल रहे होते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? काइजर को हराने की तुम्हारी वजह से काइजर हारा है। ऑली वैंग बस करो, इतना ज्यादा गुस्से में मत बोलो। ऑर्डिनरी लोग तुम्हारे ऑरा से ही मर सकते हैं। चिंता मत करो, इस बच्चे की खबर मैं लेता हूँ। अबे ओए, जाके काइजर से माफी मांग। लेकिन इतने में ही शैंगमिन जेक किम के एक रैपट मार देता है और मस्त करके अपनी सिगरेट जलाने लगता है। इतने में ही जेक किम दोबारा से कहता है, क्या अभी तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया? क्या तू मरना चाहता है? लेकिन इतने में ही शैंगमिन इस बंदे के ऊपर और ज्यादा रैपट बजा देता है और दोबारा से इन लोगों की हिम्मत नहीं होती कि शैंगमिन को कुछ कह सके और इनको अपनी औकात का अंदाजा हो चुका होता है कि इस बंदे के सामने ये कुछ भी नहीं है। पर शैंगमिन तो एक नंबर का हरामजादा है। वो अब भी जेक किम के रैपट बजाए जा रहा होता है और बाकी के बंदों को कहता है कि तुम्हें गिनना है। साथ ही साथ में गरीबों के जेक किम को भी खुद गिनना होता है कि उसने कितनी मार खाई है। तो खैर जेक किम के रैपटे बजाने के बाद बारी आती है ऑली वैंग की और उसके भी अभी रैपटे ही रैपटे पड़ रहे होते हैं और गरीबों का जोहान शोंग अपना इंतजार कर रहा होता है रैपटे खाने का। लेकिन इतने में ही यहाँ पे पहुंच जाती है चिनशियोल और सीटी बजा के कहती है, हे आखिर क्या चल रहा है? तुम उन लोगों को क्यों मार रहे हो? जल्दी से कोई यहाँ पे किसी बड़े को लेके आओ, देखो यहाँ पे क्या चल रहा है। लेकिन यार शैंगमिन का जिनशॉल को देख के पहले से ही काफी ज्यादा दिमाग खराब होता है क्योंकि वो पहले भी जिनशॉल को नहीं मार पाया था। इसलिए शैंगमिन गुस्से में अपना दीवार में सर पटकता है और कहता है, कुतिया मैंने तुझे कहा था ना अपना मुंह बंद कर। यानी कि सेकंड इंसिडेंट जिसे एंचॉल ने बदल दिया था वो चीज यहाँ पे दोबारा से होने वाली होती है। इसी के साथ शैंगमिन घुमा के एक रैपट मारता है जिनशॉल के और इस रैपट से अगर उसके लग गया तो पक्का कान का पर्दा फट जाएगा। लेकिन इतने में ही अचानक से यहाँ पे पिंक मैन आ जाता है और शैंगमिन का हाथ पकड़ के कहता है, हरामजादे मुझे पता था तू ऐसा कुछ जरूर करेगा इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। शैंगमिन कहता है, मैं हैरान हूँ तूने डाबिन की भी मदद करी और तू अब जिनशॉल की मदद कर रहा है। पिंक मैन लगता है तू मेरे हाथ से मार खाना चाहता है। लेकिन फ्यूचर एंचॉल को भी पिछली टाइमलाइन की सारी बातें याद आ रही होती हैं। यानी कि कैसे असली वाले जीनू किम की जिनशॉल के साथ बहुत ही क्यूट लव स्टोरी चल रही थी, लेकिन कैसे वो लव स्टोरी टूटती है और जीनू की जिंदगी बिल्कुल पूरी तरीके से तबाह हो जाती है और साथ में जिनशॉल की भी। हालांकि इस सब के पीछे खुद एंचॉल का भी कहीं ना कहीं हाथ होता है। लेकिन फ्यूचर वाले एंचॉल को यहाँ पे दिखाई देती है अपॉर्चुनिटी, यानी कि शैंगमिन ने जो गिरे हुए काम करे हैं उनका बदला लेने की। इसलिए एंचॉल अभी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसके मुंह से थूक गिर रहा होता है, यानी कि उससे जैसे मतलब कुछ खाना होता है, जैसे कोई टेस्टी खाना देख के हमारे मुंह पे पानी आता है। और इसी के साथ एंचॉल कहता है, नहीं मैं यहाँ पे किसी की मदद करने के लिए नहीं आया हूँ। फाइनली वो वक्त आ गया जब मैं स्कूल में नहीं हूँ और मैंने मास्क पहन रखा है, यानी कि अभी मेरे पास मौका है इस हरामजादे को अच्छी तरीके से कुत्ता बनाने का और मुझे कोई नहीं रोकेगा। यानी कि शैंगमिन को मारने का एंचॉल के पास ये बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका होता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश होता है और बिल्कुल पास्ट एंचॉल की तरह अपनी शर्ट निकाल के शैंगमिन के साथ फाइट करने के लिए तैयार होता है। यानी कि शैंगमिन वर्सेस एंचॉल हमें जल्दी ही देखने को मिलने वाली है। लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और आगे के चैप्टर्स में क्या होने वाला है जिसने ये मानवा पढ़ी है प्लीज मत बताना, क्योंकि मेरे को भी स्पॉइलर मिल जाएगा फिर, और मैं नहीं चाहता कि मुझे स्पॉइलर मिले, क्योंकि मैं भी जिस किसी मानवा को पढ़ता हूँ एक बार में सारी नहीं पढ़ता, मैं भी धीरे धीरे करके उसके मजे लेता हूँ। तो खैर गाइस ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।